हज की तैयारी कर रहे लाखों मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सऊदी अरब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जिससे हज यात्रा पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने साल 2026 के हज के लिए डायरेक्ट हज प्रोग्राम के तहत पैकेज चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पूरी व्यवस्था नुसुक हज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर उन देशों की तीर्थयात्री जो डायरेक्ट हज प्रोग्राम में शामिल हैं अलग अलग हज पैकेज देख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और अपनी पसंद के 5 विकल्प चुन सकते हैं। पैकेज को सुविधाओं, सेवाओं और कीमत के आधार पर तैयार किया गया है। डायरेक्ट हज प्रोग्राम भारत के लिए भी लागू है। भारत उन देशों में शामिल है जहां से हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। ऐसे में ये नई डिजिटल व्यवस्था भारतीय हज यात्रियों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक साबित होगी। बताया गया है कि 2026 का हज मई महीने के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नुसुक हज प्लेटफॉर्म यात्रियों को कई आधुनिक डिजिटल सुविधाएं देता है, जैसे अलग अलग हज पैकेज की तुलना करना, डिजिटल वॉलेट के जरिए किश्तों में भुगतान करना, सऊदी सरकार से मंजूर सेवा प्रदाताओं की सूची, कम बजट वाले बुनियादी सुविधा पैकेज चुनने का विकल्प। यानी जो यात्री कम खर्च में हज करना चाहते हैं वो अपने बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं। सऊदी सरकार ने संभावित हज यात्रियों से कहा है कि वो नुसुक प्लेटफॉर्म पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें या अपनी पुरानी जानकारी अपडेट करें। यात्रियों को ये भी सलाह दी गई है कि सभी व्यक्तिगत जानकारी सही हो, दस्तावेज पूरी तरह वैध हों, परिवार के सदस्यों को एक ही आवेदन में जोड़ें ताकि जांच और मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सके। हज मंत्रालय ने साफ किया है कि ये घोषणा केवल डायरेक्ट हज प्रोग्राम वाले देशों पर ही लागू होती है। जिन देशों में ये सुविधा नहीं है वहां हज की प्रक्रिया स्थानीय सरकारी या मान्यता प्राप्त माध्यमों से ही होगी। सऊदी सरकार ने यह भी दोहराया कि डायरेक्ट हज वाले देशों के लिए नुसुक ही एकमात्र आधिकारिक प्लेटफॉर्म है और सभी बुकिंग और भुगतान इसी के जरिए किए जाए। आपको बता दें कि इधर भारत की हज कमेटी ने भी हज यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हज पर जाने वाले यात्रियों को स्मार्ट बैंड पहनाया जाएगा। यह नया स्मार्ट बैंड हज यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कॉलिंग सुविधा, SOS इमरजेंसी बटन, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, किबला कंपास, नमाज के समय की सूचना और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य निगरानी के तहत दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और कदम गिनने की सुविधा भी होगी। ये स्मार्ट बैंड खासतौर पर बुजुर्ग यात्री और उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिन्हें स्मार्टफोन ऐप चलाने में परेशानी होती है। हज के दौरान मक्का और मदीना में भारी भीड़ के कारण कई बार यात्री अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं या आपात स्थिति में तुरंत मदद नहीं ले पाते। ऐसे हालत में ये बैंड एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। स्मार्ट बैंड को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा। जैसे ही यात्री SOS बटन दबाएंगे, कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा और मदद टीम बिना देर किए मौके पर पहुंच सकेगी। कुल मिलाकर हज 2026 को लेकर तैयारियां ये साफ संकेत देती हैं कि आने वाली हज यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित होने जा रही है। साफ है कि हज 2026 सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सुविधा के लिए नए दौर की शुरुआत भी होगी, जहां इबादत के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत सबसे पहली प्राथमिकता होगी।